अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में चुनाव सिर्फ सड़क, बिजली और पानी पर नहीं बल्कि आज भी जाति और धर्म पर लड़े जाते हैं, तो क्या आप मानेंगे? और चुनाव में जाति की बात नेता क्यों करता है? टिकट जाति देखकर क्यों दिया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जाति की राजनीति कब तक खत्म होगी? इस वीडियो में किसी पार्टी का प्रचार नहीं होगा, ना किसी पार्टी का विरोध। हम सिर्फ सच को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सवाल आपका शायद सोच बदल दे। दोस्तों, ये सवाल आपका मन में जरूर आता होगा कि भारत में जाति की राजनीति कैसे शुरू हुई। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तब देश सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बांटा हुआ था। सदियों से अलग अलग जातियों के लोगों की सामाजिक स्थिति अलग अलग रही। कई समुदायों को शिक्षा और नौकरी का अवसर तक नहीं मिला। जब लोकतंत्र आया और हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिला, तब पहली बार उन समुदायों की आवाज राजनीतिक तक पहुंची। राजनीतिक दलों ने भी समझ लिया कि अगर किसी जाति के लोगों का समर्थन मिल जाए तो चुनाव जीतना आसान बहुत हो जाता है। यही से शुरू हुआ जाति और राजनीति का गहरा रिश्ता। आज भी जाति की राजनीति क्यों होती है? अब सवाल आता है 2026 में भी ऐसा क्यों हो रहा है? कारण बहुत साफ है। राजनीति का पहला नियम है, जहां वोट है वहीं राजनीति होगी। अगर किसी विधानसभा में किसी एक समुदाय के वोट ज्यादा हो तो लगभग हर पार्टी उसी हिसाब से उम्मीदवार चुनने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतना राजनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर मतदाता सिर्फ जाति देखकर वोट देता है। आज बहुत से लोग विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी महत्व देते हैं। यानी तस्वीर पहली जैसी नहीं रही है, लेकिन पूरी तरह बदली भी नहीं है। क्या सिर्फ नेता इसका जिम्मेदार है? हम अक्सर कहते हैं नेता जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन एक सवाल खुद से भी पूछिए, अगर जनता जाति के नाम पर वोट देना बंद कर दे तो क्या नेता अगली चुनाव में उसी मुद्दे पर राजनीति करेंगी? शायद नहीं करेगी। राजनीतिक हमेशा जनता की प्राथमिकताओं का पीछा करती है। अगर जनता रोजगार मांगेगी तो नेता भी रोजगार की बात करेगा। अगर जनता शिक्षा मांगेगी तो शिक्षा चुनाव का मुद्दा बनेगा। और अगर जनता जाति के नाम पर एकजुट होगी तो राजनीतिक भी उसी दिशा में होगी। इसलिए जिम्मेदार सिर्फ नेता की नहीं बल्कि मतदाताओं के भी है। क्या यह जाति की राजनीति पूरी तरह खत्म हो सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। सच यह है कि किसी भी लोकतंत्र में लोगों की पहचान पूरी तरह खत्म नहीं होगी। दुनिया के अलग अलग देशों में भी कर्म, धर्म, कभी भाषा, कभी क्षेत्र और कभी नस्ल के आधार पर भी राजनीति किया जाता है। भारत में जाति भी एक सामाजिक पहचान है। इसलिए यह कहना कि एक दिन अचानक जाति की राजनीति पूरी तरह खत्म होगी, यह कहना 100% सत्य नहीं है। शायद वास्तविकता यह भी नहीं है कि यह खत्म ना हो, लेकिन इसका असर कम जरूर हो सकता है। जब लोगों की प्राथमिकता बदलेगी तो राजनीतिक भी बदलेगी। जाति की राजनीति कब कैसे होगी? जाति की राजनीति कब कैसे होगी? अगर देश में शिक्षा बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े, लोग उम्मीदवार से सवाल पूछे, ना कि मीडिया इस मुद्दे पर बात करे। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? और मतदाता काम के आधार पर फैसला ले, ना कि अपना जाति पर, तो धीरे धीरे राजनीति का फोकस भी बदल सकता है। इतिहास गवाह है, जनता जब बदलती है तो राजनीतिक भी बदल जाती है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगली बार जब चुनाव हो तो क्या हमारा सवाल यह होना चाहिए कि अगली बार उम्मीदवार किस जाति का है, या फिर सवाल यह करना चाहिए कि पिछले 5 सालों में आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम किया है? इस सवाल का जवाब शायद भारत की राजनीति का भविष्य बदल देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे ही आसान भाषा में राजनीतिक, संविधान और देश के बड़े मुद्दों को बिना शोर शराबे के समझाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ यह लिखिए कि काम की राजनीति या जाति की राजनीति। धन्यवाद।